गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। हम लोग पिछली क्लासेस में किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखे थे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हमने ये देखा था कि किस तरह से हम सर्किट को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, पहले हम देख रहे थे कि कोई भी सर्किट अगर हमें दी हुई थी तो सबसे पहले हम उसमें करंट की डायरेक्शन को फाइंड कर रहे थे, मतलब किधर से करंट जा रही है, किधर से करंट आ रही है। जब हम करंट की डायरेक्शन को बना ले रहे थे तो हम देखे थे कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, मतलब कि दोनों धारा और या फिर आने वाली धारा प्लस जाने वाली धारा का योग 0 होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले पे रख करके हम वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर वहाँ से हम लोग I1, I2 और I की वैल्यू फाइंड कर ले रहे थे, मतलब जो जो करंट हमने सपोज किया हुआ था। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहे हैं, मान लीजिए ये कोई ब्रांच है ऐसे, ठीक है, और ऐसे ये मान लीजिए I1 है, I3, I4, I5, I6, I8, I9, I11, I12, I14। मान लीजिए ये हमारे पास है। ठीक है, हमें इसमें निकालना क्या है, करंट की वैल्यू निकालना है। तो हम इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कौन कौन सी करंट इस जंक्शन पर इन कर रही है और कौन कौन सी करंट इस जंक्शन से आउट कर रही है। तो इन करने वाली करंट यानी इनकमिंग करंट अगर हम यहाँ पे लिखें तो लिख सकते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। ठीक है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू और आउट गोइंग करंट। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस जंक्शन पे कौन कौन सी करंट इन कर रही है, मतलब कौन कौन सी करंट आ रही है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें I1 से, तो I1 जा रही है, I3 भी जा रही है, I4 भी जा रहा है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी। एक I8 जो है वो इन कर रही है। ठीक है, तो I8 प्लस ये भी इन कर रही है, मतलब कि I6। उसके बाद ये इन कर रही है, मतलब कि I4। ठीक है, बस इतने ही करंट इन कर रही थी। अब आउट कौन कौन सी करंट कर रही है, सबसे पहले I1 हो गया हमारा, उसके बाद I3 हो गया, फिर I4 हो गया, उसके बाद I12 हो गया, I11 हो गया, I9 हो गया, फिर I9 हो गया। उसके बाद कौन कौन सी, एक I5 बचा। ठीक है, प्लस में I5। इतनी करंट जो थी वो आउट कर रही थी। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू दी गई होती, सबकी वैल्यू दो दी गई होती, सभी करंट की वैल्यू कितनी होती, 2 होती, 2 एम्पियर होती, तो हम किस तरह से लगाते, यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 और ये प्लस 2। ठीक है, ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाता 6 और ये कितना हो जाता 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14। 6 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और या तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता। आज हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ का सेकंड केस पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस कल हम लोग देखे थे जो कि बहुत ही सिंपल था। उसमें 2 बैटरी लगी हुई थी और बैटरी को हमने क्या किया था कि बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड से करंट की डायरेक्शन बना लिए थे। उसके बाद वहाँ से इक्वेशन लिख के वोल्टेज फाइंड करके फिर हमने करंट फाइंड कर लिया था। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, अब देखिए आज हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ का सेकंड केस पढ़ेंगे। ये तो आपका बेसिक था। ये तो आपका बेसिक था, ठीक है।
किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें देखना है, तो इसका सेकंड केस क्या है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये कितने ओम का है, 2 ओम का है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये 200 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, 200 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, और ये एक 4 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, 4 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पे भी एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये फिर यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। कितने की, 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। हमें फाइंड क्या करना है, I1 एंड I2, फाइंड I1 एंड I2, यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे 2 बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे हमें 2 जंक्शन मिल रहा है, एक ये जंक्शन मिल रहा है और एक ये जंक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसका मान हम VA1 रख लें, इसका मान V2 रख लें, नहीं, ये दोनों जंक्शन एक ही जंक्शन है, ठीक है। तो हम इस दोनों को मिला करके इसका नाम क्या रखेंगे, VA V2, जो भी आपको रखना हो, लेकिन दोनों जंक्शन को मिला करके मान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि इसका अलग लेंगे और इसका अलग लेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव साइड से करंट निकलेगी I1, इधर गई I2, ये इधर आई, क्या हो गया I3, और ये ऐसे जा रही है तो ये हो जाएगा I4, ठीक है। करंट की डायरेक्शन बनाना आप लोग सीख रहे होंगे कि निगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो हम उधर साइड नहीं लेंगे, उसके अपोजिट साइड यानी पॉजिटिव साइड से करंट की डायरेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पॉजिटिव बैटरी थी, ठीक है, यहाँ से ऐसे करंट गई, इधर आई और इधर आई, फिर एक यहाँ पे बैटरी लगी हुई है तो ये ऐसे करंट गई, इसको हम I4 मान लेंगे, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे आपको 2 जंक्शन मिल रहे हैं, लेकिन दोनों जंक्शन की वैल्यू हम अलग अलग नहीं मानेंगे, एक ही वैल्यू मानेंगे, VA हमने यहाँ पे मान लिया हुआ है, ठीक है। अब इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन में आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो कौन कौन सी करंट आ रही है, I1 आ रही है और I4 आ रही है। कौन कौन सी आ रही है, I1 और I4, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए I1 प्लस I4, और कौन कौन सी जा रही है, I2 जा रही है और I3 जा रही है, मतलब I2 प्लस I3। इतना क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसको हमने मान रखा है VA, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक करंट की डायरेक्शन किधर है, इधर के साइड है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 200 माइनस VA अपॉन में कितना रेजिस्टेंस है, 2, सही है। देखिए करंट की डायरेक्शन जिधर होगी उधर का हम वोल्टेज नहीं लेंगे, वोल्टेज कहाँ का लेंगे, इधर साइड का लेंगे, मतलब 200 माइनस VA, हमने इन दोनों को क्या मिला के रखा हुआ है, VA, तो 200 माइनस VA अपॉन में 2, किसकी वैल्यू हो गई, I1 की, प्लस I4, I4 कहाँ पर है, ये है, ठीक है। I4 की हम क्या लिखेंगे, इधर से चलेंगे तो 100 माइनस VA अपॉन में 2, 100 माइनस VA अपॉन में 2, क्लियर है इतना। उसके बाद I2 की वैल्यू हमें लिखनी है, तो I2 की वैल्यू क्या है, ये, और वोल्टेज कितना है यहाँ पे, VA, तो VA अपॉन में 4, VA अपॉन में 4 प्लस, फिर यहाँ पे हमें I3 की वैल्यू लिखनी है, तो I3 के लिए ये क्या है हमारा, VA, यानी कि VA अपॉन में 4 यहाँ पर भी हो जाएगा, VA अपॉन में 4, सही है। तो क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम है। अब देखिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 200 माइनस VA प्लस 100 माइनस VA अपॉन में 2, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2VA अपॉन में 4, ठीक है। तो 2VA यानी कि ये आ जाएगा 2 और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 300 और माइनस 2VA इज इक्वल टू 0। 300 इज इक्वल टू 2VA, तो VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 अपॉन में 2, तो इसको काट दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 150 वोल्ट। ठीक है, तो VA की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 150 वोल्ट। देखिए मेन तो यही हमें निकालना, अगर ये निकल जाएगा तो करंट की वैल्यू इजी हम रख लेंगे। और इसको निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये इक्वेशन बनाना, अगर इक्वेशन आपकी नहीं सही बनेगी तो ये वैल्यू सही नहीं आएगी। तो VA की वैल्यू कितनी हो गई 150 वोल्ट हो गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे हमें निकालना क्या था I1 और I2। तो I1 का यहाँ पे इक्वेशन क्या है 200 माइनस VA अपॉन में 2, यानी कि 200 माइनस VA अपॉन में 2, तो 200 माइनस VA की वैल्यू कितनी है 150 अपॉन में 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50 अपॉन में 2, तो ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 25। मतलब हम कह सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू 25 एम्पियर, कितना 25 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है I2 की वैल्यू निकालनी है। तो I2 इज इक्वल टू कितना है, सॉरी यहाँ पे I2 नहीं, यहाँ पे I4 है, I2 की भी निकाल सकते हैं, I4 है। ठीक है, तो मतलब ये करंट और ये करंट पूछा था, तो I4 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो I4 की वैल्यू कितनी है 100 माइनस VA अपॉन में 2। ठीक है, तो 100 माइनस 150 कितना 150 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 50 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 25 एम्पियर। ठीक, तो यानी I4 इज इक्वल टू 25 एम्पियर। अब देखिए अगर मान लीजिए हमें I2 की भी वैल्यू निकालनी होती तो हम कैसे निकालते हैं, I2 का क्या इक्वेशन है VA अपॉन में 4, तो बहुत ही सिंपल है VA अपॉन में 4, और VA कितना दिया हुआ है 150 अपॉन में 4। ठीक है, इसको काट दीजिए, इसको आप काट दीजिए, उसके बाद कटेगा ये अगर, तो इसको कितना आया 75 अपॉन में 2 आया। ठीक है, तो 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 एम्पियर, कितना आया इतना आ गया। ठीक है, और अगर हम इसी तरह I3 की भी वैल्यू निकालेंगे तो I3 का भी क्या है VA अपॉन में 4, तो उतनी ही वैल्यू आएगी करंट की। इस तरह से हम एक दो दिया रहता है तो हम इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और एक ही मान करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और इसी पे देख लेते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, ये क्या है 100 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 ओम का एक रेजिस्टेंस लिए हैं, फिर यहाँ पर ये कितने का है 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे भी एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लिया
और यहाँ पर 100 वोल्ट 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। कितने की? 10 वोल्ट की। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, इसमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये इक्वेशन बना हुआ है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जंक्शन तो 2 दिख रहा है, लेकिन हम इसको मानेंगे क्या? 1। इसको हम मान लेते हैं VA मान लीजिए, 2 मान लीजिए, BCD कुछ भी मान लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बनाएंगे। तो करंट की डायरेक्शन कैसे बनेगी? यहाँ से गया, यानी कि ये हो गया हमारे पास I1। ठीक है, ये करंट यहाँ पर आई, मतलब कि हो गया I2। फिर ये यहाँ पर आई, मतलब ये हो गया I3। और ये एक बैटरी लगी हुई, तो इसके पॉजिटिव साइड से करंट जाएगी, तो ऐसे जाएगी, मतलब ये हो जाएगा I4। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? I1 आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। हम देखेंगे कि कौन कौन सी करंट इन कर रही है, एक ये इन कर रही है और एक ये इन कर रही है। कौन कौन सी करंट जा रही है? ये दोनों करंट जो है वो जा रही हैं। ठीक है, तो I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस में I3। ठीक है, तो I1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस VA अपॉन में कितना है? 4। ठीक है, प्लस I4 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? I4 मतलब कि ये, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 10 माइनस VA अपॉन में 4। 10 माइनस VA अपॉन में 4 इज इक्वल टू I2 की हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं? VA अपॉन में 2 प्लस I3 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? VA अपॉन में 2। बस हो गया, सिंपल है। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 100 माइनस VA प्लस 10 माइनस VA अपॉन में 4 इज इक्वल टू 2VA अपॉन में 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। और यहाँ पर अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या बचा? VA, मतलब क्या बचा है यहाँ पे? VA अपॉन में 1 बचा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दीजिए, तो ऊपर माइ होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 110 और माइनस ये दोनों आपस में जुड़ेंगे 3VA। ठीक है, और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 4VA। कितना हो जाएगा? 4VA। अब इसको उधर ले जाइए, यानी कि 110 इज इक्वल टू 4VA प्लस 3VA, तो कितना हो जाएगा? 110 इज इक्वल टू 7VA। तो VA इज इक्वल टू हो जाएगा 110 अपॉन में 7 वोल्ट। ठीक है, कितना आया? 110 अपॉन में 7 वोल्ट आंसर आया। अब देखिए हम करंट की वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I1 की वैल्यू निकालते हैं। I1 का क्या है? 100 माइनस VA अपॉन में 4। तो 100 माइनस VA कितना है हमारा? कितना आया? 110 अपॉन में 7 अपॉन में 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? I1 इज इक्वल टू 700 माइनस 100 अपॉन में 7 अपॉन में 4। ठीक है, तो आपको पता ही है कि ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इंटू 4। तो यहाँ से कितना बचेगा? 0, और ये हो जाएगा, इसको माइनस कर लीजिए। 700 में से 110 माइनस करिए, 790 अपॉन में 28 एम्पियर। ठीक है, और आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसको डेसिमल में निकाल सकते हैं, जितना कटेगा उतना काट दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से करके हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यू आ गई I1 की, और हमें क्या वैल्यू निकालनी है? I2 की। तो I2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या है? VA अपॉन में 2 है। क्या है? VA अपॉन में 2। VA की वैल्यू कितनी है? 110 अपॉन में 2। तो 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10 एम्पियर आंसर आ गया।
ठीक है, और I3 की भी वैल्यू इतनी ही आ जाएगी। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन और है हमारे पास। मान लीजिए ये कोई बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है, कितने की, 100 वोल्ट की, 100 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, और यहाँ पे एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और एक यहाँ पे बैटरी जुड़ी हुई है 50 वोल्ट की, कितने की, 50 वोल्ट की। फिर यहाँ पे 5 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और एक बैटरी जुड़ी हुई है, कितने की, 10 वोल्ट की, ठीक है। फाइंड करना है आपको, फाइंड करंट, करंट आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि एक ही जंक्शन हमें मिल रहा है, ये मिल रहा है। अगर यहाँ की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम करंट की वैल्यू इजी निकाल लेंगे, ठीक है, आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं VA, क्या मान लेते हैं, VA। तो VA मानने के बाद अब हम करंट की डायरेक्शन बनाएंगे, तो पॉजिटिव साइड से करंट निकलेगा, मतलब इधर जाएगा तो ये I1 हो गया, और यहाँ पे जाएगा तो ये I2 हो जाएगा, और ये यहाँ से ऐसे निकलेगा तो ये हो जाएगा I3, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन लिखते हैं हम। तो यहाँ से लिखना अगर स्टार्ट करेंगे तो 100 माइनस VA अपॉन में 5, कितना आएगा, 100 माइनस VA अपॉन में 5। अब हम इसको लिखेंगे तो सॉरी, पहले आप करंट की इक्वेशन लिख लीजिए। तो करंट की इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, I1 इज इक्वल टू, देखिए ये दोनों करंट क्या है, आपस में आ रही है, और ये वाली करंट क्या है, निकल रही है। तो I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 लिख सकते हैं, सही है। अब देखिए I1 की वैल्यू हमें लिखना है, मतलब कि 100 माइनस VA अपॉन में 5 प्लस I3 की वैल्यू लिखना है। तो I3 कितना है, 10 वोल्ट है, तो 10 माइनस VA अपॉन में 5, सही है। अब ये वाली वैल्यू हमें लिखना है, मतलब कि इजिकल टू V। देखिए यहाँ से चलना हम स्टार्ट करें, ये पॉजिटिव से निकलना है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस VA, करंट जिधर रहेगा उसके अपोजिट में लिखेंगे। तो या तो हम इधर से लिख दें, तो हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस 50 अपॉन में कितना, 10, सही है, ठीक है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस VA प्लस 10 माइनस VA अपॉन में कितना, 5 इज इक्वल टू VA माइनस 50 अपॉन में कितना, 10। काट दीजिए, कितना आ गया, 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, VA माइनस 50 इज इक्वल टू, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 200 माइनस 2VA प्लस 20 माइनस 2VA,
सही है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस 50 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 220 और ये कितना हो जाएगा -4VA। सही है। अब क्या करेंगे हम, इस VA को इधर ले आइए, मतलब VA प्लस 4VA इज इक्वल टू 220 और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 50। तो ये हो जाएगा 5VA इज इक्वल टू 270। ठीक है, तो हम VA इज इक्वल टू लिख सकते हैं 270 अपॉन में 5। ठीक है, काट दीजिए, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, यानी कितना आया 54 वोल्ट। तो कह सकते हैं कि VA की वैल्यू कितनी आ गई, 54 वोल्ट आ गई। ठीक है, आप करंट की वैल्यू निकाल लीजिए, जो इक्वेशन दी है उसी पे हम वैल्यू मान रख देंगे। अब देखिए I1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 100 माइनस VA अपॉन में 5। तो VA की वैल्यू कितनी है 54, यानी 100 माइनस 54 अपॉन में 5 कितना आएगा 56 अपॉन में 5 एम्पियर। ठीक है, आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं, डेसिमल में भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं डेसिमल में निकला हूँ तो हम क्या लिखेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यानी इतना एम्पियर आएगा करंट किसकी, I1 की। ठीक है, अब हम I2 का निकाल लेते हैं। तो I2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना, VA माइनस 50 अपॉन में 10। ठीक है, तो VA की वैल्यू कितनी आई है 54 और माइनस 50 अपॉन में 10 कितना आया है यहाँ पे 4 अपॉन में 10, ये कितना आ जाएगा 2 5 जा। ठीक है, ये कितना आएगा 0.4 एम्पियर, कितना आएगा 0.4 एम्पियर। तो I2 इज इक्वल टू कितना आ गया 0.4 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, I3 की वैल्यू निकालेंगे। तो I3 कितना दिया हुआ है 10 माइनस VA अपॉन में 5। ठीक है, तो 10 माइनस VA की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ से 54 अपॉन में 5, माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 44 अपॉन में 5, काट दीजिए 5 8 जा 40 और 0.8 कितना आया एम्पियर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I3 इज इक्वल टू 8.8 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारी वोल्टेज की वैल्यू हो गई, I1 हो गया, I2 हो गया और ये क्या हो गया I3 हो गया। इस तरह से हम KVL के जो भी क्वेश्चन होते हैं सॉल्व कर लेते हैं। इसके आगे नेक्स्ट केस क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।